ध्यान देना कैसे पूजन कर रही है भगवान का। आजकल हमने देखा लोग देवी जी का पूजन करेंगे फिर एक गीत गाती हैं, इधर पता नहीं गाया जाता है कि नहीं, हमारे उधर गाया जाता है। एक गीत आता है, अब देवी दरबार निविया कटाए डारो जड़ से। अब जिस देवी का पूजन कर रहे हैं उसी को जड़ से काटने की बात कर रहे हैं। भगवान का पूजन कैसे किया जाए, जैसे हम आप मंदिर जाते हैं, भगवान को कैसे चढ़ाया जाए, भगवान से कैसे मांगा जाए, ये मैया सीता से सीखिए। और हम आप मंदिर जाते हैं और मंदिर जाकर के कहते हैं भगवती मैया हमारा ये काम पूरा हो जाए, 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। अगर ये काम हो जाए तो चूनर चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाओगे तो भगवान ओढ़ेंगे नहीं, तुम नहीं चढ़ाओगे भगवान खाएंगे नहीं। लेकिन भगवान से सौदेबाजी करते हैं कि प्रभु अगर ये काम हो गया तो 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, वैसे भगवान लंघे चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। और अगर कामना पूरी भी हो गई, 101 रुपए का प्रसाद खरीद के ले आए, मंदिर में गए, मंदिर में थोड़ा सा लिया, मूर्ति के मुंह में लगा दिया, बाकी किसने खाया? बाकी हम आप खाते कि नहीं? थोड़ा लिया मूर्ति के मुंह में लगा दिया। अगर मंदिर खुला रह गया तो 2-4 कुत्ते गए मूर्ति का मुंह चाट के चले आए। हमारा आपका कोई मुंह चाटे कितना बुरा लगेगा। भगवान को अगर समर्पित करना है तो सारा प्रसाद रख दीजिए और फिर भगवान से कहे भगवान ये आपका प्रसाद है, आप भोग लगाइए। तो थोड़ा सा निकाला भगवान को दे दिया। तो चढ़ाने की जो विधि है वो भी माता सीता से सीखिए। जितना लाए हो सब भगवान के आगे समर्पित कर दो, तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो भगवान प्रसाद खाते हैं, ये थोड़ा भगवान को लगा दिया। बड़े बड़े मंदिरों में जाओ, आज भी लिखा होता है कि कृपया मूर्ति में प्रसाद न लगाएं, लिखा होता है कि नहीं, लेकिन हम आप भूल कर जाते हैं। और देखा है जैसे सावन का महीना आता है, साल भर भले शंकर के मंदिर में ना जाएं, लेकिन सावन के महीने में भगवान शंकर विचारे, हो सकता भगवान शंकर को निमोनिया ना बन जाए। इतना जल चढ़ेगा शंकर जी पे, इतना जल चढ़ेगा। कभी कभी ज्यादा भीड़ होती है तो शंकर के ऊपर जल नहीं जाता, एक दूसरे के ऊपर ही जल चढ़ जाता है। कहते हम तो आ गए, जल चढ़ गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि शंकर के ऊपर जल तो चढ़ गया, कभी कभी ज्यादा भीड़ में शंकर की खोपड़ी पर ही लोटा छूट जाता है, और लोटा धीरे से शंकर की खोपड़ी पर छूट जाता है। फिर लोटा उठा करके देखेंगे, लोटे की पिंदिया तो नहीं टूट गई, शंकर की फूट गई उससे मतलब नहीं, हमारा लोटा तो नहीं टूटा। भगवान की पूजा कैसे करें? मैया सीता कहती है कि मैया मैं किस कारण तुम्हारे मंदिर में आई हूँ, मैं कारण नहीं बताऊंगी। कीने प्रगट न कारण ते ही अस कही चरण गए वैदेही। मैया सीता ने अपना हृदय दिखा दिया मैया को। मैया मांगने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही पार्वती मैया ने सीता मैया का हृदय देखा तो विनय प्रेम बस भई भवानी और खसी माल मूरत मुस्कानी। मैया पार्वती के गले में जो हार पड़ा था वो आशीर्वाद के रूप में मैया सीता की गोद में जा गिरा। और जैसे ही मैया सीता की गोद में वो हार गिरा, मैया सीता ने इशारा किया, अरे मैया तूने मेरी गोद में अपने गले से जो हार उतरा हुआ मेरी गोद में डाला, हम क्या समझे तेरा आशीर्वाद है कि नहीं, ये हार क्यों डाला? मैया पार्वती कहने लगी कि बिना या प्रेम बस भैया भवानी, बिना प्रेम बस भैया भवानी, अजियो माल मूरत मुस्कानी, अजियो माल मूरत मुस्कानी। सुनसिए साथ हसीस हमारी, सुनसिए साथ आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारे, पूजय मन कामना तुम्हारे।
विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मोरत मुस्कानी। आज जैसे ही मैया सीता ने पार्वती मैया की मूर्ति को हंसते हुए देखा, अरे मैया ये हमारी गोद में हार कैसा है। मैया पार्वती ने आशीर्वाद दिया, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। ये मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी कामना पूरी होगी। फिर भी मैया सीता के मन में संदेह था। कहा मैया कौन सी कामना पूरी होगी, जरा कामना भी तो बताओ। मैया पार्वती ने कहा तुम कामना मांगने आई हो, तुमको कामना नहीं पता। सीता मैया ने कहा हमको पता है, लेकिन तुमने कहा पूजई मन कामना तुम्हारी, तो हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं हमारी कामना क्या है। बोले नहीं तो हम मांगने कुछ और आए हो, देव कुछ और बैठे। तो कहा मुझे बताओ मेरी कामना क्या है। तो मैया पार्वती ने कहा कि मन जाहि राज्य हो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवर। मन जाहि राज्य हो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवर। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जान करावरो। यही बात गौर अशेष सुन सिय सहित हिये हर्षियल। तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर जली। मन जाहि राज्य हो मिलहि सोबर। ध्यान देना, अब भी कामना न सीता जी ने बताई है और न पार्वती बता रही, केवल कामना ही कामना की बात चल रही है। मैया पार्वती कहने लगी मन जाहि राज्य हो मिलहि सोबरो, सहज सुंदर सांवरो। अरे जो तुम दूल्हा मांगने आई हो ना, सांवला दूल्हा चाहिए तो सांवला मिलेगा। सीता मैया ने कहा दुनिया में सांवले बहुत हैं, लेकिन हमें कौन सा मिलेगा। तब पार्वती जी ने कहा करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जान तरावरो। हे सीता करुणा निधान तुमको मिलेंगे। सीता मैया ने कहा ये करुणा निधान कौन है। बोले जो तुम्हारे राम है वो हमारे करुणा निधान है। तब से सीता जी ने अपने राम जी से करुणा निधान कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि भगवान का नाम जो करुणा निधान है ये पार्वती ने दिया है करुणा निधान। और तब से मैया सीता अपने राम से करुणा निधान कहती थी। इस नाम को हनुमान जी और राम जी और पार्वती इन तीन के अलावा कोई नहीं जानता था। तभी तो हनुमान जी महाराज जब मुद्रिका लेकर के गए, सोचा मैया नहीं पहचानेगी तो क्या कहें। भगवान ने कहा तुम कह देना कि मैं करुणा निधान का भक्त हूँ। इसीलिए हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। ये करुणा निधान तो पार्वती जी ने कहा ये करुणा निधान राम जी का नाम है। और हे सीता जितना तुम करुणा निधान से स्नेह करती हो, उतना ही स्नेह करुणा निधान तुमसे करते हैं। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जान तरावर। तुम्हारे स्नेह को तुम्हारे प्रेम को राम जी जानते हैं। इसलिए यही भात गौर अशेष सुनसिए, सहित हिये हर्षि अली। तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। आज ऐसी आशीर्वाद दिया मैया सीता मैया पार्वती का आशीर्वाद लेकर के चली। जान गौर अनुकूल, सियहि हर्षि न जाहि कही। मंजुल मंगल मूल, वाम